नमस्ते दोस्तों। आज चर्चा करेंगे आत्मा और शरीर के बारे में। मनुष्य का अस्तित्व दो चीज़ों के कारण है, एक तो आत्मा और दूसरा शरीर। इन दोनों के कारण ही सभी जीवधारियों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर कायम है। आत्मा तथा शरीर में से एक सूक्ष्म है जबकि दूसरा स्थूल है। दोनों ने मिलकर के ही जीवधारी का निर्माण किया है और एक दूसरे को सहारा देकर के जीवधारी को एक नई दिशा दी है। न आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व है और न शरीर के बिना अस्तित्व है आत्मा का। कुछ विचारक और धार्मिक लोग तो ये कह सकते हैं कि आत्मा अमर और अजर है जबकि शरीर नश्वर है। शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा और उसका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। वहीं आत्मा सदा से रही है और सदा ही रहेगी। ये बात धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से कही जाती है, लेकिन मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जैसे शरीर नश्वर है और उसके तत्व प्रकृति में मिल जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को लेकर जो धारणाएं बनाई गई हैं, वे मात्र काल्पनिक हैं। लोगों ने मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में बहुत सी कहानियां गढ़ी हैं। ये माना जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की तलाश में जाती है, परंतु इस बात की पुष्टि कैसे की जाए? असल में मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, ये किसी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करने वाले लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने आत्मा को भिन्न रूपों में देखा है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब शरीर और आत्मा दोनों की भूमिका के बारे में बात करते हैं। दोनों की भूमिका जीवधारी के अस्तित्व में समान है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। दोनों को अपने अपने पोषण की जरूरत होती है। शरीर स्थूल है तो उसका पोषण भौतिक चीजों से होगा, जबकि आत्मा सूक्ष्म है तो उसका पोषण चेतना और आध्यात्मिक साधनों से होता है। शरीर के पोषण के लिए सबसे जरूरी चीजें प्रकृति ने हमें मुफ्त में प्रदान की हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज वायु है, जो हमारे वातावरण में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरी जरूरी चीज जल है, जो भी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। भले ही आज के समय में जल को प्रदूषण की वजह से मोल लेकर खरीदना पड़ता है। इसके बाद आती है भोजन की जरूरत, जो क्षेत्रीय फलों, सब्जियों और अनाज से पूरी की जा सकती है। ये भी बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। शरीर को पोषण देने के लिए इन तीन चीजों वायु, जल और भोजन की ही जरूरत है, जो प्रकृति ने मुफ्त में या बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध कराई है। बाकी चीजें जैसे सोना, चांदी, हीरे आदि जो महंगे हैं, वे शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं हैं। परंतु मनुष्य ने प्राथमिक और द्वितीयक जरूरतों को उलट पलट कर दिया है, जिससे वह समस्याओं और दुखों में घिरा रहता है। अब बात करते हैं आत्मा के पोषण की। आत्मा का पोषण चेतना और जागरूकता से होता है। ये बहुत मूल्यवान है और इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आत्मा का पोषण चेतनता, आत्मविश्लेषण और जागृति से होता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।